9th क्लास ऑल स्टूडेंट्स। आज अपने काव्य खंड में पंचवटी से 3 और 4 पार्ट समझें। तो व्याख्या समझने से पहले देखते हैं संदर्भ। संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब इसकी देख लेते हैं व्याख्या। तो तीसरा पद्यांश, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह वीर, यह धनुर्धर वीर कौन से कठिन व्रत, व्रत यानी व्रत कौन से कठिन व्रत को व्रती यानी धारण किए है, निद्रा का यूं त्याग किए, जो अपनी निद्रा का त्याग कर दिया है, राजभोग के योग्य विपिन में, जो राजभोग अर्थात राज्य के सुख को भोगने योग्य है, राजभवन के सुख को पाने योग्य है, विपिन में, विपिन यानी जंगल में वन में बैठा आज विराग लिए। ये जो नींद का अपने त्याग कर दिया है, जो व्यक्ति राजभवन के सुख पाने योग्य है, वो वैराग्य धारण किए हुए, विराग यानी वैराग्य धारण किए हुए आज एकांत विपिन यानी वन में बैठा हुआ है, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। कवि कहता है कि कुटीर में ऐसा कौन सी बहुमूल्य वस्तु है, ऐसा कौन सा धन है, आखिर इस कुटिया में क्या है, जो यह बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका, जिस इस कुटिया की रक्षा अर्थात ये है युवक प्रहरी बन करके, कौन, वही वीर धनुर्धर युवक ये प्रहरी बन करके उस कुटिया में, अर्थात इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसका ये प्रहरी बन करके इस कुटिया की रक्षा कर रहा है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। इस कुटिया की रक्षा कर रहा है, जिसकी रक्षा करने के लिए ये धनुर्धर, यह वीर रक्षा में रत है, रत यानी लगा हुआ है, कैसे, तन से और मन से, और अपना जीवन समर्पित कर रहा है। कवि कहता है कि इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा के लिए यह युवक वीर धनुर्धर तन मन और जीवन अपना समर्पित कर रहा है। तो इसका देखिए प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी में एक कुटिया के बाहर लक्ष्मण बैठे हुए हैं, उनके विषय में विविध अनेक प्रश्न करते हुए कवि कहते हैं। सो आप व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद काव्य सौंदर्य में इनकी देखिए भाषा क्या है, खड़ी बोली, गुप्त जी की भाषा खड़ी बोली है, और मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पर देखिए धन जीवन में के लिए, यहाँ पर मात्रिक छंद है, गुण प्रसाद है, और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जैसा कि आप जानते ही हैं, एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होने पर, तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। आगे नेक्स्ट देखिए। अब पंचवटी का पद्यांश 4 देखिए। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त
कवि कहते हैं कि मर्त्य लोक अर्थात मृत्यु लोक मालिन्य यानी दोष को मेटने यानी मिटाना। तो क्या है, गुप्त जी कहते हैं कि मृत्यु लोक के अर्थात संसार के मालिन्य यानी दोष को मिटाने के लिए आई हैं तीन लोक की लक्ष्मी। अब ये दूसरी पंक्ति का अर्थ आगे जोड़ देना। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने, यहाँ पर गुप्त जी कहते हैं कि मृत्यु लोक के दोष को मिटाने के लिए तीन लोक की लक्ष्मी ने, तीनों लोक की लक्ष्मी अर्थात सीता स्वामी संग जो आई है, अपने स्वामी के साथ कुटी आज अपनाई है, इस कुटी में रही हैं। अर्थात फिर से देख लीजिए, मर्त्य लोक मालिन्य इस संसार के दोष को मिटाने के लिए तीनों लोकों की लक्ष्मी अर्थात सीता अपने स्वामी के संग कुटी आज अपनाई, अपने स्वामी के संग इस कुटिया को अपनाया है, अर्थात कुटी में रह रही हैं। वीर वंश की लाज यही है, यही रघुवंश अर्थात ये रघुकुल की कौन है, मर्यादा है सीता, ये रघुकुल की मर्यादा है। वीर वंश की कौन है, प्रतिष्ठा है, लाज है, यही कौन, सीता। ये सीता वीर वंश अर्थात रघुकुल की मर्यादा है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। तो जब यहाँ पर लज्जा की बात है, मर्यादा की बात है, तो इसीलिए लक्ष्मण प्रहरी बन करके इनकी रक्षा कर रहे हैं। विजन देश है, विजन देश है अर्थात जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है। निर्जन देश है, निशा शेष है, निशा यानी रात्र, शेष यानी अभी बची हुई है, अर्थात रात्रि समाप्त होने में अभी देर है। निशाचरी माया ठहरी, और चारों ओर क्या है, निशाचरी यानी राक्षसी माया का जाल फैला हुआ है, अर्थात निशाचरी माया वहीं पर ठहरी हुई है। तो फिर से देख लीजिए, विजन देश है, निशा शेष है। इस यहाँ पर क्या है कि निर्जन देश है, रात्रि समाप्त होने में अभी देर है, अर्थात रात्रि अभी बची हुई है। चारों ओर राक्षसों का माया जाल फैला हुआ है, मायावी राक्षसी ठहरी अर्थात ठहरी हुई है। ऐसे में लक्ष्मण, फिर से यहाँ से देख लीजिए, ऐसे में लक्ष्मण प्रहरी के दायित्व को पूरा क्यों ना करें। इस तरह से इसकी व्याख्या हुई। अब इसमें देखिए प्रसंग आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि उस धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा के लिए धनुर्धर वीर स्वयं लक्ष्मण प्रहरी बने हुए हैं, अर्थात कुटिया के बाहर धनुर्धर लक्ष्मण ही प्रहरा दे रहे हैं। तो ये आपका प्रसंग हुआ। अब देखिए काव्य सौंदर्य, इसमें चित्रात्मक शैली है और भाषा गुप्त जी की खड़ी बोली है, शांत रस है क्योंकि रात्रि का समय है तो चारों तरफ का वातावरण शांत है। मात्रिक छंद है, और मात्रिक छंद आपका कहाँ है, जैसे मर्त्यलोक मालिन्य, यहाँ पर आपका मात्रिक छंद है। गुण प्रसाद है, और अनुप्रास अलंकार कहाँ है, जैसे वीर वंश, तो यहाँ पर वह वर्ण की आवृत्ति हो गई 2 बार, तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आपकी व्याख्या समाप्त हुई। थैंक यू।